मेरे रिलेटिव्स? आई मीन देखो अदिति, मुझे सरप्राइजेस हैंडल नहीं होते। कौन आ रहा है बताओ? अरे मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं, तुम्हारे बॉस आ गए। अदिति, मैं रिसीव करता हूँ, तुम तब तक तैयारी करो। वीर बेटा, क्या बात है। You're so sweet and your wife is ultra sweet है। हमें लंच के लिए बुलाया यहाँ पर। सोनी कुड़ी। मैं पानी लेके आती हूँ। बेटा अब तो गई नहीं, अभी जा रही है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? खुद तो फंसोगे भी, मुझे भी फंसवाओगे। और मामा जी आप भी। और जो अदिति को पता चल गया कि तेरी नौकरी और तेरा छावरा जो है सब झूठ है, तो मेरी बहू से झूठ बोलेगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मामा जी वो क्या है जी कि टांग तो सब खींचते हैं, मैंने सोचा तेरी मंगेतर की मैं कान खींच देता हूँ। वैसे इंटरव्यू में समझ गया था मैं कि ये लंबी दौड़ का घोड़ा है। पर इसकी तो नजर मेरी चेहरे पे है। मिस्टर शर्मा हैं जी? 1 मिनट साइड आएंगे, मेरे पास बात करनी है। इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो तू भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। और तो वीर बेटा सच्चाई बता दे, हंस मत। तू भी फ्री, मैं भी फ्री। पर तू सब बता दूंगा, बट इट्स नॉट राइट प्लेस। और तू ऐसे बात करना बंद कर। बंद नहीं होना मैंने। वैसे आपने बताया नहीं, ये कोहिनूर टावर्स तो अभी यहाँ पे बनाया ना, तो इससे पहले आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड थी? वो जी एक्चुअल फैक्ट में हम लोग ना जो हैं वो हम सब यूएसए से हैं। यू, लेकिन आपने मुझे बताया था कि आप तो यहीं से हैं। ऐसा कहा था मैंने? वीर पुत्र, और तेरी जो ये फैंसी है वो बड़ा इंटरोगेशन कर रही है। हाँ, कहीं अरेस्ट वरेस्ट तो नहीं कर लेगी? गिरफ्तार। पुत्र हूँ जो मैं इत्थे का ही हूँ। मेरा पुत्र जो है वो है यूएसए का। अरे बिजनेस तो उसी का ही है, हमारा क्या है, हम तो बस आते जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस। ओके 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 ओके। पुत्र कुछ खिलाओगी या आज सिर्फ केबीसी खेलना है? ओए बॉस के जोक पे हंसा कर, वरना प्रमोशन कैसे मिलेगा? अरे खाना भी रेडी, मैं खाना लेके आती हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो, आज अगर तुम्हारे हीरो ने तुम्हें बचा भी लिया तो भी तुम्हें ढूंढकर मार सकूं, इतना बैकअप प्लान तो मैं हमेशा रेडी रखता हूं। भाई स्वाद, वो स्वाद। हाँ, एक कमाल का खाना बनाया अदिति ने। जादू है हमारे बहू के हाथ में। सॉरी, अभी आपने क्या कहा? वो क्या है जी कि अब हमारे सारे एम्प्लॉय जो है वो हमारे बच्चे समान है ना, तो उस नाते आप भी तो हमारे छाबरा ग्रुप की बहू हुई। करेक्ट बाबू जी। अदिति, तुम थोड़ा सॉल्ट ले आओगी प्लीज, और थोड़ा पेपर भी, और साथ में थोड़ी चीनी भी। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? कुछ कमी है? जी नहीं, वो बस टेबल पर रहता तो अच्छा लगता है। हाँ। ओह
ठीक है, मैं ले आती हूँ। अरे मामा, बिरयानी के चक्कर में रायता क्यों फैला रहे हो? एक सेकंड, मामा ये क्या चल रहा है? कौन सी खिचड़ी पका रहा है तू वीर? अब यहाँ आ ही गए हो तो खाना खाओ और जाओ, क्यों लंबी कर रहे हो? बच्ची, इनके रायता का छोड़, तू जो इधर पे दही जमा रहा है उसका क्या? अभी को झूठ क्यों बोल रहा है? क्या झूठ बोला मैंने? ये लीजिए, सॉल्ट एंड पेपर। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ स्वीटी। हाय अदिति, वो बहुत देर हो गई अभी तक मामा जी और बंटू घर नहीं आए। क्या मामा जी और बंटू अभी तक घर नहीं आए? कोई बात नहीं, तुम और मीठी खाना खा के सो जाओ, मामा जी को मैं देख लूंगी। ओके अदिति, टेक केयर। मामा जी घर नहीं आए, फोन करती हूँ। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हैं 20 करोड़? ओए मैं 20,000 करोड़ पे नहीं बेचूंगा। डुइल है ना सिम, कंफ्यूजिंग है। ओए मैडम, खून पसीने से खड़ी की है कंपनी मैंने, मेरे बेटे ने। अब इट मस्ट बी एन इमरजेंसी सर, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इमरजेंसी है। लेकिन ऐसे कैसे? आप लोगों ने तो पूरा खाना भी नहीं खत्म किया। भी तुम ऐसा करो, तुम इन्हें खिलाओ, मैं अभी आती हूँ। छापरा साहब, हमें तो लेट हो रहा है ना। हाँ लेट्स गोइंग। वीर अदिति, आज के लिए माफी। हाँ फिर कभी। आइए। अरे लेकिन वैसे काफी वियर्ड है तुम्हारे बॉस, बिल्कुल मामा जी की तरह। आई मीन वियर्ड एज एन ही इज स्वीट लाइक हिम। वीर, मुझे लगा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आई मीन तुम्हारा ऑफिस कहाँ है पता नहीं, और ऐसी कोई बिल्डिंग का मैंने नाम भी नहीं सुना अपने एरिया में। और ऊपर से कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो अपने स्टाफ को पार्किंग के लिए स्पेस ना दे? तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तुम पे। लेकिन व्हेन आई मेट मिस्टर छाबड़ा तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम सॉरी मैंने तुम पे शक किया। लेकिन वीर प्लीज मुझसे कभी कुछ मत छिपाना। मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस कीप लविंग मी। वीर, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ मेरे साथ? आई मीन मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं। मतलब मैं तुम्हारे हीरो की पावर्स से इतना यूज्ड टू हो गई थी कि मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे मैं गिरी और तुमने अपनी पावर्स यूज करके मुझे बचा लिया। सो स्ट्रेंज, पता नहीं ऐसा क्यों सोचा मैंने। वीर, तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं क्या? वीर, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं। क्यों? कुछ नहीं। छी 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 छी। अपने होने वाली बीवी से झूठ बोल रहा है वीर। तूने तो इस रिश्ते की बुनियाद ही गड़बड़ कर दी। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आदिति को पता चलेगा
कितना बुरा लगेगा उसे, पर किसी को तो बताना ही पड़ेगा ना। किस मुंह से बताएगा वीर? आखिर प्यार ने तुझे कमजोर बना ही दिया। बट डोंट वरी वीर, तुम्हारा ये शुभचिंतक तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। मैं बताऊंगा अदिति को तुम्हारा सच। दिमाग ठीक है आप दोनों का? मैं तो तेरी क्लास तो मैं बाद में लूंगा, लेकिन मामा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अदिति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसको आप में मामा जी दिखाई देते हैं। अगर उसने आपको पहचान लिया होता तो। और तू जो लंबी लंबी फेंक रहा है, क्या लंबी लंबी फेंक रहा हूँ मैं? हाँ, मैं उसे एक्सक्यूज दे रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं, उसके साथ ट्रैवल कर सकूं, लंच कर सकूं, उसके ऑफिस के आसपास रह सकूं। पर तू ये बात तो समझेगा नहीं। सब समझ रहा हूँ मैं, कोई जॉब नहीं है ना? हाँ नहीं है जॉब अभी मेरे पास में, पर मैं ढूंढ लूंगा किसी जॉब को। क्या जॉब लगा के रखा हुआ है? बोला था ना कि इतना दिमाग मत लगा तू। अरे सॉरी यार, अमिन देख वो तू जॉब ढूंढ रहा है ना, मस्त है ना? देखना यूं मिल जाएगी जॉब इसको, हम सबका सपोर्ट है ना? मामा जी आप भले ही इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं आ रहा। तेरी आंखों से तेरा माइंड रीड कर सकता है बंटो, और तेरी आंखें इस वक्त झूठ बोल रही हैं बच्ची। क्या? वो मैं पता लगा के चिढ़ाऊंगा। पता लगाना पड़ेगा स्वीट्स। भैया एकदम से ऑफिस के लिए गायब हो जाते हैं, मामा जी घर पे नहीं रहते, ऊपर से बंटू भाई भी घर नहीं रहते यार। What's happening bro? मुझे पता क्या लग रहा है, नीति मेरी गट फीलिंग कह रही है इन सब का ना कोई ना कोई तो कनेक्शन है। हो क्या सकता है? आई डोंट नो यार। ओ हाय अदिति, एक मिनट, तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? तुम तो पैकिंग करने गई थी ना? हाँ वो एक्चुअली घर पे कोई गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए बिजी हो गई थी। स्पिंस्टर पार्टी हमारे बिना? हो अरे नो, वीर ने तुम्हें बताया नहीं? कल उसके बॉस और उनके पार्टनर आए हुए थे घर पे। पार्टनर? तुम कब आए बेटा? वीर तो तुम्हें ही फोन कर रहा है, जाओ मिल लो उससे। क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या वीर से? अरे नहीं जाओ मिल लो। क्या कर रहे थे तुम लोग? अभी पूरी प्लानिंग बिगाड़ देते। प्लानिंग? अरे वीर को अदिति को मिलने का, उसे ड्रॉप करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने जॉब का एक्सक्यूज बनाया, समझी? भाई ये हमसे झूठ बोल रहे थे। अरे प्यार के आटे में नमक भर झूठ चलता है, उससे स्वाद बनता है। हाँ तो देखो वीर ना कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, हम लोग बस सपोर्टिंग एक्टर्स। हाँ मामा जी, आपने इतना सब कुछ प्लान कर लिया, हमें इंक्लूड भी नहीं किया ना। #heartbreak. Who you? Me know you. मामा कैचिंग ईयर्स #. सॉरी यार, गलती हो गई। चलो अदिति को इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि वीर को जॉब नहीं मिल जाती। डील? #deal. अब ये अंगूठी हमारे कोई काम की नहीं। सारी योजनाएं असफल हुई, सारे प्रयास व्यर्थ, परंतु अब पछताने से क्या लाभ। अब हमें शीघ्र एक नई युक्ति बनानी होगी। सोचो शुक्राचार्य, सोचो, क्योंकि तुम ही हो जो शैतानी शक्ति के अग्रदूत हो। तुम ही हो जो इस जगत में बुराई को जीवित रखना चाहते हो, उसका विस्तार करोगे। किसी भी हाल में हमें वीर को जीतने नहीं देना है। शुक्राचार्य, सोचो। What nonsense! फाइल्स आपसे मिसप्लेस हुई हैं। अपने झूठ को कवर अप करने के लिए ना एक और झूठ मत बोलिए। लुक, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑलराइट? Oh God, I just hate liars. अगर गलती हुई है तो मान लो ना, लेकिन नहीं, पहले झूठ बोलेंगे,
फिर उस झूठ को कवर अप करने के लिए एक और झूठ बोलेंगे, फिर एक और झूठ। I don't get it. ऐसे लोग मुझे मेरे आसपास बिल्कुल नहीं चाहिए। I'm sorry। तुम्हें पता है ना, अदिति स्वीट है लेकिन ASP अदिति जामवाल थोड़ी इंटेंस है। मुझे आदत है पुरानी ASP अदिति की, तो ओके। पर तुमने कभी सोचा है कि जो सामने वाला तुमसे झूठ बोल रहा है तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी? वो क्या पता वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हो। उसने झूठ बोल के ना मुझे और भी डिसअपॉइंट किया है। सुनो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनीवे, तुम मेरे काम को छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे ये बताओ, तुमने ऑफिस नहीं जाना? लगता है कल का खाना काम कर गया। I think so। क्या हुआ? अब ऑफिस से मैसेज है, कुछ इमरजेंसी है, जाना होगा। अरे लेकिन, अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। कहाँ छुप के बैठा है प्रोफेसर? बाहर आ! और ये जूनियर केजी के बच्चों वाले गेम खेलना बंद कर। प्रोफेसर ना तो किसी से डरता है और ना ही छिपता है, पर प्रोफेसर को देखने के लिए एक शातिर नजर चाहिए, जो तेरे पास नहीं है बच्चे। तेरे बुलाने पे मैं यहाँ आ गया। बता क्यों बुलाया था मुझे? अरे बड़े झगड़ालू हो तुम। मैंने तो तुम्हें रियूनियन के लिए बुलाया था और तुम रिवेंज टाइप बातें कर रहे हो। हाँ, होल्ड ऑन। पहले सबसे जरूरी बात, आदिति कैसी है? उसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वरना वरना क्या करोगे लवर बॉय? आज रात तक का टाइम है तेरे पास। या तो आदिति को खुद सच बता दे, या उसे देख तेरी जिंदगी से जाते हुए, वरना मैं बता दूंगा। लगता है रिवीजन कराने की जरूरत है तुझे प्रोफेसर। भूल गया तेरा क्या हश्र किया था मैंने। प्रोफेसर ऊपर वाले को थैंक यू बोल वीर, जो तुझे फिजिकल पावर से बचा लिया। क्योंकि अगर लड़ाई दिमाग की होती ना, तो प्रोफेसर के सामने पानी भरता। तो तेरे पास गायब मोड है ना, तो ये मेरा गायब मोड है। अब टक्कर बराबरी की है, सो कम ऑन, लेट्स प्ले। वीर को बर्बाद करने की योजना मिल गई है हमें। उन अलौकिक शक्तियों के लिए उसे एक भारी कीमत चुकानी ही होगी, परंतु जो हम चाहते हैं उसके लिए एक बार फिर हमें उस घिनौने ग्रह पर उन तुच्छ मानवों के बीच जाना होगा। अच्छाई का बुराई के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि पृथ्वी पर देव योद्धा वीर है, तो अंधकार के सिपाही भी हैं। हमें केवल अपने साधनों का सही प्रयोग करना होगा। वीर, तुम और तुम्हारा शहर एक बार फिर संकट में आ गए हो। इस मौत के खेल में तुम्हारा स्वागत है।
अलग निरंजन। सुना है इस घर में किसी का विवाह होने वाला है, सोचा आशीर्वाद देते चलो। किंतु पुत्री, इस समय तुम्हें प्रार्थना की नहीं, हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। कहीं ये तुम्हें अंदर से तोड़ न दे। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? पुत्री, सुनिए, आप अंदर कहां चले आ रहे हैं? जो कुछ भी करना है प्लीज बाहर से कीजिए। आशीर्वाद देने वाले हाथ को कभी झटकने नहीं वत्स। आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज बाहर से। अदिति की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वीर ने मुझे दी है, कोई चांस नहीं ले सकता हूं मैं। चलिए चलिए बाहर चलिए। इस अपमान का परिणाम जानते हो? तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, किंतु देखना, यह विवाह कभी नहीं होगा। इस घर पे आने वाले संकट को अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अलग निरंजन। अरे 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 भैया, हेलो, कहाँ लेकर आ गए इसे? ये किसने ऑर्डर किया है? मिस्टर रंजीत सिद्धवानी। मामा जी, ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो, जाओ। मामा जी भी कुछ भी मंगाते रहते हैं, इतना फर्नीचर कम है क्या घर में? सेफ है, चलो इसे भी जगह पे लगा ही देता हूं। क्या कर रहे हो? भारी है, मैं हेल्प कर दी। चलो। ओके, थैंक यू। वीर दिखाओ। अरे कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। तुम ध्यान से क्यों नहीं करते? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। ओह नो, ये तो हील हो गया। अदिति देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो। हेलो। व्हाट? हाँ वो डॉक्टर। अच्छा ऑलराइट, मैं चेक करती हूँ। ओके। अब मैं कर लूंगा अदिति, तुम अपना काम कर लो। वीर दिखाओ मुझे। अदिति तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, तुम उन्हें देख लो। लेकिन ड्यूटी कम्स फर्स्ट। गो, आई डू। तुम कर लोगे? हाँ, छोटी सी चोट है। ओके। बच गया। वीर, मुझे लगता है तुम्हें स्वीटी मीटी के साथ थोड़ा टाइम और रहना चाहिए था। मैं चली जाती ना। ओ कम ऑन अदिति, जितना मेरे बस में है मुझे करने दो प्लीज। हेलो। भाई भाई स्वीटी, स्वीटी क्या हुआ? हेलो स्वीटी। मुझे जाना होगा, तुम जाओ। ओके। स्वीटी, स्वीटी, मीठी, स्वीटी मीठी कहाँ हो यार? कोई आगे नहीं आएगा, गोली मार दूंगा वरना मैं इसको। चले पीछे, गोली मार दूंगा वरना मैं इसको। आगे नहीं आना। लड़की को छोड़ दो। लो, श्रीदेवी भी आ गई। मोगैम्बो तो ऑलरेडी यहाँ है, अब मिस्टर इंडिया भी आ ही रहा होगा। स्वीटी, स्वीट, क्या हुआ भैया? तो ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो तूने फोन क्यों किया था? नहीं तो मैंने कोई कॉल नहीं किया। मीठी का? वो वॉशरूम गई है। मीठी आ रही हो 2 मिनट भैया। भाई भाई भाई
मैंने कहा था ना वीर, एक दिन तू बहुत पछताएगा। काश तूने प्रोफेसर की बात थोड़ी सीरियसली ले ली होती। प्रोफेसर क्या हुआ भैया? ऑल गुड? गॉड अदिति, मैडम ये हमारा पर्सनल मैटर है, पुलिस बीच में ना आए तो बेहतर होगा। पब्लिक प्लेस पे पर्सनल मैटर सॉल्व नहीं किए जाते मिस्टर। कम ऑन, पुट योर गन डाउन, लड़की को छोड़ दो। पुलिस अगर एक कदम आगे आई तो मैं गोली मार दूंगा। गोली चलाएगा तभी तो वीर आएगा। चलो गोली। मतलब हीरो आ गया। बच्चे ये तू ही है ना? वीर? क्या क्या वीर यहाँ? कोई मिरेकल से कम नहीं था ये, बट क्यों लगा कि वीर वही था? किसी भी एंगल से सोचो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है कि अब भी उसकी पावर्स एक्टिव हैं। What is happening? वीर अंगूठी दे दो, वरना इसे भी संध्या की तरह। Just stop. अच्छे खासे रिलेशनशिप की मौत है डाउट। वीर ने तेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, खुद को पूरी तरह बदल दिया, जस्ट बिकॉज ही लव्स यू, और तू उसकी इंटेंशंस को क्वेश्चन करके उसके प्यार को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। हाँ, जो हुआ वो एक मिरेकल ही था, दैट्स इट। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हिलाने वाली आज खुद हिल गई। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। यार ये चार्ली फिर भाग गया, मुझे तो फुल टाइम शेफ बना गया यार ये। मामा जी एक सेकंड, जिस तरीके से आप टमाटर काट रहे हो ना, आपको ना पक्का मास्टर कुक की ऑडिशन देनी चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? सही बात मास्टर है। कुक में एक दूसरे का कत्ल करते हैं क्या? हाय हाय अदिति, हाय अदिति। आज मेरे साथ एक मिरेकुलस चीज हुई। किसी ने मुझ पे गन पॉइंट की। ओह माय गॉड। तुम ठीक तो हो? वही बात है, मैं ठीक हूँ और ये तो मेरा डेली जॉब है, बट बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझ पे गोली चली और What? वही तो मामा जी, मैं ठीक हूँ। I mean, गोली मेरी तरफ आई और एकदम से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पता नहीं मैजिकली गोली मेरे साइड से निकल गई, मुझे नहीं लगी। वाओ अदिति, रियल लाइफ चमत्कार है ना मामा जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैजिक। चलो अच्छा है, हाँ मेरे सारे बच्चे सही और सुरक्षित हैं। तुम लोग जाओ, मैं मस्त चाय बना के लाता हूँ। I want coffee मामा जी। बस 2 मिनट में ला रहा हूँ, बैठो आराम करो। बंटू। हाँ मामा जी। कहाँ है तू? आपके सामने। इधर। आदिति के साथ क्या हुआ तुमने सुना? अरे मामा जी सुना क्या, मैंने तो देखा। बुलेट आई से आई और बिना टच करे चली गई। और ये काम ना सिर्फ एक सुपर हीरो का हो सकता है। वही तो। और सुपर हीरो ना तू है ना मैं हूँ ना ये 2 बच्चियां। मामी तो गई तो धरती दुर्बल प्राणियों से भरी हुई है। लोग अच्छाई की रोशनी में अंधे हो गए हैं। अब हमें आवश्यकता एक ऐसे मनुष्य की है जो बुराई की परीक्षा में योग्यता सिद्ध करे और फिर पृथ्वी पर तबाही का सैलाब लाए। ये मनुष्य जैसे ही हमें मिल गया तो वीर को हराना सरल हो जाएगा।
क्या इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो बुराई का प्रचार प्रसार कर सके? क्या ऐसा कोई भी नहीं जो अपने लक्ष्य के लिए सीमाओं को लांघना चाहता हो? इन तुच्छ मानवों से तो इतनी सी भी आशा रखना व्यर्थ है। क्या ऐसा कोई नहीं जो शुक्राचार्य के मार्गदर्शन पर चलने वाला हो? उसे मैं कैसे भूल गया, मेरा प्रिय प्रतिनिधि जो पृथ्वी पर शुक्राचार्य की पहचान बनाने के योग्य है। प्रोफेसर, लगता है तुमसे भेंट करने का समय आ ही गया है। ये लास्ट बाइट तुम्हारी। थैंक यू भैया। आइसक्रीम तो बहुत अच्छी थी। वैसे ये सही है, लोग प्यार में चांद तारे तोड़कर लाते हैं, तुमने मुझे आइसक्रीम में ही निपटा दी। बहुत कंजूस हो यार तुम। अभी डिजर्ट खा लो, चांद तारे फिर कभी। मैंने तो अपना डिजर्ट खा लिया। क्या? ये स्माइल, इस स्माइल के लिए तो पूरी गैलेक्सी कुर्बान। I can't believe this. हमने अभी बीच रोड पे डांस किया। I can't believe this. मैंने ये सब मूवीज में देखा था, बट रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मैं करूंगी। What are you doing to me? लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं भी, but always remember, this is the Veer I fell in love with. So always stay the same. Because I love this Veer. How is it possible? मैं जो सोच रहा हूं उसका उल्टा हो रहा है। क्या कर रही है ये लड़की? या तो इसका दिमाग खराब है या फिर मेरा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं फिर वार करूंगा और अब की बार तेरी सारी दुनिया उजाड़ दूंगा। ये क्या हो गया है भाई तुम लोगों को? मामा जी आप कुछ भी नॉर्मली नहीं कर सकते? नॉर्मल तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या सवाल है? सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। हम लोगों को डाउट है कि तेरे पावर्स अभी भी तेरे पास। अरे कहाँ मेरे पास पावर्स है मामा जी? सुबह तो मैं काउच तक नहीं हिला पा रहा था। मुझ पे यकीन नहीं है ना तो आप अदिति से पूछ लीजिए, वो वही थी। अरे बस कर यार, इतना झूठ बोले। मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देख, गायब मोड ऑन। बच्ची, बच्ची, तू कहाँ है? हाँ, हो गया मैं गायब। आ गई मेरी सारी शक्तियां वापस। अरे देख, कोई नहीं देख सकता मुझे अब। वीर, वही तो बात है, कोई नहीं देख सकता तुझे अब।
देखा, मैंने कहा था ना आपको। हाँ, सिर्फ आवाज वापस आ गए, खाली फोकट मेरे को डाउट कर रहे थे आप। वीर, वीर कहाँ है तू? कौन हो तुम? और ये हम कहाँ हैं? अच्छाई का अंत और बुराई की शुरुआत के बीच। इज इट अ प्रैंक? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत बिजी आदमी हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। अद्भुत, ना डर है इसमें और ना हल्की सी भी घबराहट। उचित आदमी को लाया गया है यहाँ, परंतु निर्णय लेने से पहले इसकी परीक्षा आवश्यक है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? And I don't care. अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो। हम महान गुरु शुक्राचार्य हैं। तुम्हारे ये तेवर और आत्मविश्वास हमें पसंद है, पर इसे तुम वीर के लिए बचा के रखो। इसका इस्तेमाल हम वीर पर करेंगे। हम? पर मैं आपका साथ क्यों दूंगा? और वीर के साथ आपका क्या कनेक्शन है? हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो सुरक्षित रहोगे। इस व्यक्ति के विषय में क्या विचार है, खास करके अब जब उसकी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज। सामने तो खड़ा हूं मैं। अरे खड़ा है तो दिख का के लिए नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा हूं मैं बंटू, खत्म करना है, सामने तो खड़ा हूं मैं। ओहो मामा जी, प्लीज अब आप भी इसमें मत शामिल हो जाइए, बोलिए ना इसको कि मैं दिख रहा हूं। अरे वीर, अगर तू दिख रहा होता तो मैं बोलता कि तू दिख रहा है, लेकिन तू सच में इनविजिबल हो गया है। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया मैं? ये सामने दिख तो, मैं तो वाकई गायब हो गया। मामा जी, लगता है वो बाहर भागा है, हमें उसे पकड़ना होगा। बच्ची, बच्ची रुक जा। हाँ तो इस पर एक बार गायब हो गया देखता हूँ। गायब मोड ऑन। वाह वाह बच्ची, वाह। इतनी एक्टिंग। क्या बच्ची, तेरे को मालूम नहीं क्या? हाँ, कि बंटू की आंख से कभी धोखा नहीं हो सकता। और कितना हाइड एंड सीक खेलेगा बेटा? हाँ? एक बात बता, अदिति को पता है? नहीं। क्या कर रहा है तू? हाँ यार, वो तुझे कितना ट्रस्ट करती है, अगर पता चलेगा कितना हर्ट होगी वो, तूने सोचा है कभी? उसी के बारे में सोचता हूं मैं बंटू। तुझे क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मामा जी, मुझसे सब क्यों छुपाता हूं? क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मेरी पावर्स वापस आ गई है तो उसे वीर पसंद है, वीर से प्यार करती है वो इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल और ऑर्डिनरी है। हीरो से वो बहुत नफरत करती है मामा जी, बहुत नफरत। तो अगर अब ये सब उसे पता चलेगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगी वो ये सब? नहीं यार, फिर एक बार ट्राई तो कर। नहीं बंटू, मैं अदिति को नहीं खो सकता। इतना सब कुछ खोकर उसे पाया है, कहीं उसे पता चला कि मेरी सुपर पावर्स वापस आ गई हैं तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे पापा छोड़कर चले गए, माँ छोड़कर चली गई, सारा छोड़कर चली गई। नहीं, जैसे पापा छोड़कर चले गए, माँ छोड़कर चली गई, सारा छोड़कर चली गई। नहीं,
से तो मैं शांत वत्स, लगता है वीर तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है, पर इतना क्रोध क्यों? मैं इस वीर को मारने के लिए तड़प रहा हूं। इसे ऐसा दर्द देना चाहता हूं कि इसकी रूह भी कांप उठे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ, पर इसके पहले तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम सफल हुए तो वीर को मात देने में तुम हमारे सहभागी, अन्यथा मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आपने कोई विकल्प छोड़ा है गुरुजी? पूछिए। बुराई का अर्थ क्या होता है? बुराई, बुराई यानी ताकत, पावर। और अपने जीवन काल में तुमने कितने पाप किए हैं तुम्हें पता है? गुरुजी, मैं तो पैदा ही पापी हुआ था। मेरी तो सोच ही ईविल है। पर तुम बुराई को अपनाना क्यों चाहते हो? ना, किसने कहा आपसे? मैं तो बस उस वीर और उसकी दुनिया को तबाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, ये मेरा नशा है। बुराई की वजह से इस दुनिया में बैलेंस बना रहता है। दुख दर्द लोगों को उनकी औकात याद दिलाता है। पीड़ा की परिभाषा तुम समझते हो और उसका उद्देश्य भी जानते हो, परंतु क्या तुम पीड़ा को सह सकते हो? पीड़ा? मेरी सहन शक्ति की आजमाइश लेना चाहते हो ना, तो तब आजमाओ जब मैं खुद को रोकता हूं हजारों लोगों को दर्द भरी मौत देने से पहले, जो मुझे दिन रात इरिटेट करते हैं, पागल बना देते हैं। बहुत खूब वत्स, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। तेरा दर्द समझता हूं मैं बेटा, लेकिन ये बात सही और गलत की भी नहीं है। मुझे बस तेरी फिक्र है। सॉरी मामा जी, मगर वीर यार, तूने गलत किया है, धोखा दिया यार तूने। तूने बोला था तेरे पास पावर्स नहीं है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि मुझे पता था कि मेरे पास पावर्स है? नहीं, वो तो उस दिन मैं अदिति को बचाने के लिए उसके पीछे भागा, तभी भागते भागते मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। तभी मुझे पता चला कि वो रिंग वो मेरे अंदर है, और उस रिंग की सारी शक्तियां भी। इस वक्त मैं सिर्फ अदिति की खुशी चाहता हूं, और वो तभी पॉसिबल है जब उसे इस सच के बारे में ना पता चले। और इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मामा जी। सेंटी कर दिया ना, तुझे वीक पॉइंट पता है ना। तो तुम अपनी पत्नी को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते थे, क्या ऐसी और कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो? मेरी कविता की तुलना इस दुनिया में किसी चीज से नहीं हो सकती गुरुजी। निसंदेह, यदि ऐसी कोई चीज है जिसे तुम्हें उतना ही लगाव हो, तो तुम्हें उसे नष्ट करना होगा। हम तुम्हारे त्यागने की क्षमता देखना चाहते हैं। कविता का वो वीडियो, उसे छोड़कर कुछ भी। कहना वो वीडियो मेरे लिए कविता की आखिरी निशानी है। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता। हम तो तुमसे हाथ मिलाकर यह कहना चाहते थे कि अब से हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु हमें खेद है कि तुम भी आम मनुष्यों की तरह तुच्छ ही निकले। अब ये सब संभव नहीं। विदा वत्स। ये क्या था? सच या फिर? कविता? मेरी कविता?
बेटा। क्या आदेश है गुरुदेव? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम। प्रणाम। जी हमें विश्व रक्षक से मिलना है। विश्व रक्षक? जी। प्रणाम। प्रणाम। हमारी जानकारी के अनुसार वो दिव्य रुद्राक्ष आप ही के पास है। हमें आपकी सहायता चाहिए हीरो। आदिति बेटा, जी। तुम्हें अगर देर हो रही हो तो तुम निकलो। हाँ वो ओके मामा जी। हमारा संप्रदाय खतरे में है। हमें पता चला है कि कुमार योगी का अपहरण होने वाला है। कुमार योगी, ये कौन है? वो एक दिव्य आत्मा है जिन्हें स्वयं परमात्मा ने चुना है, जो अपने मार्गदर्शन से हमारे आश्रम को एक बेहतर आध्यात्मिक भूमि पर ले आएंगे। उनका हर हाल में सुरक्षित रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। देखिए, मना मत कीजिएगा। गुरुजी ने अपनी मृत्यु से एक रात पहले सभा में कहा था कि धरती पर अच्छाई का प्रतीक विश्व रक्षक आप ही हैं। जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था, वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। मायावी अंगूठी अभी भले ही तो शक्तिहीन है, परंतु समय हर घाव भर देता है और तुम्हारी शक्तियां भी लौट आएंगी। और उसके बाद शुरू होगा गुरु शुक्राचार्य की बुराई का तांडव। मिट जाएगा अच्छाई का अस्तित्व। मेरी योजना अचूक है और मेरा उत्तराधिकारी वो विक्रांत निर्भयी प्रोफेसर। वीर, अपनी शक्तियों का आनंद ले लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम उन्हें गंवाने वाले हो। देखिए, अब मैं वो नहीं रहा जो आप सोच रहे हैं। जब माँ ने मुझे चुना था तब मेरी शक्तियां मेरे पास थी, वो अंगूठी मेरे साथ थी। हाँ, और अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। और वैसे भी आप ऐसे रक्षक का क्या करेंगे जो आपकी रक्षा ही ना कर सके, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। जब आप संकट में थे तब हमने आपकी रक्षा की, कुमार की भी करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। धन्यवाद। रुकिए, 2 मिनट दीजिए। दीदी ने कभी भी किसी की मदद करने से पहले सोचा नहीं, तो कैसे भूल सकता है कि तू उन्हीं का बेटा है। विश्व रक्षक तुझे वो अंगूठी नहीं बनाता है, बल्कि तेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बनाता है तुझे। अगर इन्होंने तुझे अपने इस कार्य के लिए चुना है तो इनकी इच्छा का मान रखना क्या तेरा कर्तव्य नहीं बनता वीर? मैं तेरी उलझन समझता हूं, पर बिना बताए कि तेरे पास पावर्स है, क्या तू इनकी मदद नहीं कर सकता? वीर,
ये एक अलौकिक मिश्रण है कि इंसान के शरीर से किसी भी शैतानी शक्ति को बाहर निकाल सकता है। इस रुद्राक्ष के बिना आश्रम में प्रवेश करना नामुमकिन है। गुरुजी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है और मैंने तुझ पर, जो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी शक्तियां तो नहीं है, पर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। मैडम, मैडम, मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मेरे बेटे को ढूंढिए मैडम, प्लीज। आप जरा बैठिए, इनके लिए पानी लाओ कोई। बैठिए आप आराम से, मुझे डिटेल में बताइए क्या हुआ। मैडम, मेरा बेटा मुझे रैम सुना रहा था। मैं 2 मिनट उसके लिए पानी लेने गई, वापस आई तो वो नहीं था, सिर्फ खिड़की खुली हुई थी। 6 साल का बेटा है मेरा, प्लीज ढूंढिए उसे, प्लीज। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ करके उसे वापस ले आएंगे। डोंट वरी। हेलो, कोलाबा पुलिस स्टेशन। व्हाट? कितने बच्चे? गॉड। मैम, एक इमरजेंसी आ गई है, आप इस समय घर जाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। वागले, एवरीबॉडी लिसन अप। इस शहर में रैंडमली बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। वी नीड टू गो, कम ऑन। अजीबोगरीब तरीके से केक खिलाकर हो रहा है बच्चों का अपहरण, जिसके चलते पूरे शहर में डर और तनाव का माहौल फैला हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल अनियमित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, बट द पुलिस डिपार्टमेंट इज कॉलिंग इट अ हाई प्रायोरिटी केस। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसी कोई खबर मिलती है हम पुलिस को अपडेट कर देंगे। इस मुश्किल समय में हीरो की कमी पूरे शहर को खल रही है। हालांकि हमें उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही गुनहगार को पकड़ लेगी, पर हमारा रखवाला हीरो और उसकी पावर्स के अब्सेंस में ये शहर मानो खुद को महफूज नहीं महसूस कर पा रहा। मुझे तो लगा था कि गुरुजी और माँ के जाने के बाद आश्रम के प्रमुख आप होंगे, तो फिर ये कुमार कौन है? हमारे प्रमुख तो सदैव गुरुजी ही रहेंगे। कुमार हमारे प्रमुख नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा है उन पर, उनकी एक झलक मानो जैसे कि दिव्य प्रकाश। संसार में उन जैसी कोई पवित्र आत्मा दूसरी नहीं है। आइए चलिए। इसकी तो मेरा रुद्राक्ष। जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। पर वो एक बार फिर आपको हमारी सहायता करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए। वीर भी ऑफिस से निकल ही रहा होगा, हम दोनों साथ घर जा सकते हैं। क्यों ना वीर को आज मैं पिकअप करूं, तब तक होपफुली शायद केस के बारे में भी कोई लीड मिल जाए। आइए। अदिति वहां अकेली होगी, पता नहीं क्या कहूंगा उससे। क्यों बिना पावर्स के इनकी हेल्प करने को रेडी हो गया मैं, पर माँ की आखिरी ख्वाहिश को, अपनी ड्यूटी को भी तो ना नहीं कह सकता मैं। आप चलिए, मैं आता हूं। बंटू, मैं माँ के एक इंपॉर्टेंट काम से आश्रम आया हूँ, तो प्लीज वहां पर अदिति का ख्याल रखना। डोंट वरी बच्ची, बाय। इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसे कुछ पूरा होने वाला है। पूरा इलाका छान मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन कोहिनूर टावर्स तो कहीं भी नहीं है। वीर ने तो कहा था कि मेरे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है। मैप्स में भी कहीं शो नहीं हो रहा। एक बार वीर से फोन करके पूछती हूँ।
ये कुमार वीर। मिल गया ना आशीर्वाद, अब जाओ यहाँ से। मैं वीर, माँ संध्या का बेटा, आपका रक्षक। तुम मेरी रक्षा करोगे और ये तुम कठिन कार्य करोगे कैसे? वो मैं देख लूंगा। मैं देव योद्धा हूँ, मुझे मेरी ड्यूटी कैसे करनी है मैं जानता हूँ। कुमार ये हीरो है। अभी दो पुरुष आपस में बात करेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा, तुम गायब हो सकते हो, बिजली से तेज भी हो और इतने बलशाली हो, सब कहानी सी लगती है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी रक्षा करने की योग्य हो या नहीं। चलो गायब होके दिखाओ। इस वक्त मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है। जाते समय प्रसाद का वो फल लेके जाना और फिर यहाँ कभी कदम मत रखना। मेरा समय बहुत कीमती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान खतरे में? मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूँ और मैं ऐसी कई बातें जानता हूँ जो तुम्हारे समझ के परे है। हर तरफ संकेत छुपे हैं जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं दृष्टि की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो सच में मेरे रक्षक बनने के योग्य हो। वीर, वीर। हाँ दीदी बेटा। मामा जी, वीर घर आया क्या? नहीं, क्यों, क्या बात है? पता नहीं, मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस गई थी, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। वहाँ कोई नोट आवाज नहीं दिखे मुझे। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है कि वीर मुझसे झूठ बोल सकता है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। अरे कम ऑन अदिति, वो भैया का जो ऑफिस है ना वो काफी ट्रिकी लोकेशन पे है, बट जब हम इनविटेशन कार्ड्स लेने के लिए गए थे तो हमें वो बिल्डिंग वही दिखी थी, कोहिनूर, राइट? कोहिनूर। एंड तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो अदिति, हम दोनों का भाई ना कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। तुम फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। बट वीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आश्रम गया है वीर। आश्रम? एक्चुअली वो दीदी के जाने के बाद उनकी इच्छा थी कि वीर एक पूजा करे। उनकी संप्रदाय की कोई प्रथा है। तो फिर स्वीटी मीठी साथ क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गए तुम लोग? अब वो आश्रम के रूल्स तो आश्रम के कुछ रूल्स है कि फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकता, तो भैया तो अपने एक्सेप्शन केस है तो उनको अलाउ कर दिया। हजरात, आप सबके लिए एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ बंटू, मेरी भाभी के नए बॉडीगार्ड का बंटू। वो क्या है कि वीर अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गया है और उसने मुझे कहा है कि अब मैं अपनी भाभी का ख्याल रखूंगा टिल द टाइम ही डज नॉट कम बैक। ऑफिस का काम? अरे हाँ, वो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कॉन्फ्रेंस के लिए वो बाहर गया है। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसे कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? अपना जो छाबरा एसोसिएट्स है ना, उनके कोई कॉन्फ्रेंस पे गया है वो। लेकिन उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। उसे कहा है कि वो ASAP वापस आएगा। और वो क्या है? नीचे थे। वीर इस टाइम कहाँ है? कॉन्फ्रेंस। भैया पहले आश्रम गए होंगे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस चले गए होंगे। वो एक्चुअली आश्रम गया था पूजा के लिए, उसके बाद में जा रहा था वो कॉन्फ्रेंस। कोई मुझे चुप करा दो। एज अ कंक्लूजन इज कि वीर आज रात वापस नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग उसके बिना पिज्जा पार्टी करेंगे। You wanna join? अच्छे से आपकी मर्जी। You wanna join? थैंक यू वीर, थैंक्स टू यू
मुझे इतनी क्यूट फैमिली मिली है। तो योद्धा ने हार मान ली। मैं इस कमरे से बाहर रहकर भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मेरे लिए धर्म है। आदेश और तुम सब भाग जाओ। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे रक्षा का कार्य एक योद्धा ही कर सकता है। कोई ऐसा ये कठिन यात्रा करने के लिए तैयार हो और निडर होकर पहला कदम उठा सके। ये लो, इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे अनुपस्थिति में ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम सच में एक पवित्र आत्मा हो वीर, पर इस समय तुम डरे हुए हो। जब तक यह डर है, ना ही तुम पूरे रक्षक बन पाओगे और ना ही सच्चे हीरो। ये तीनों संदूक भविष्य के लिए है। पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। दूसरा तब खोलना जब तुम्हें लगे जीवन में तुम सब कुछ हार चुके हो। यह उस अंधकार में तुम्हारी रोशनी बनेगा। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है, इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको। जब तुम मुझे वापस लाकर इस आसन पे फिर से बिठा दो। पर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये सब होने वाला है? आप सच में एक दिव्य आत्मा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरी शक्ति आने में अभी समय है। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करने से पहले हमारी जरूरत और हमारी योग्यता को देखते हैं। यदि आप पर उनकी कृपा हुई तो आप अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छाई के लिए करना आपका धर्म है। तुम्हें जल्दी ही संदूकों की जरूरत पड़ेगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुद को ये विश्वास दिलाना कि तुम विश्व रक्षक हो। इस पूरी किडनैपिंग में जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है ना, फाइंड दैट आउट, बिकॉज ये जितना रैंडम दिख रहा है ना उतना है नहीं। बागले, I'll call you back. Yeah. Finally. हाँ दीदी, आज ना सुपर हेक्टिक डे था। मेरा भी। आई विश तुम यहाँ होते, सब कुछ आसान हो जाता। अच्छा लगा दीदी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। एक सेकेंड ना, तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, देन यू विल रियलाइज कि मैं तुम्हारे पास हूं। तो जब आंखें बंद कर ली तो मुझे बताओ कि स्ट्रेस क्या है? पता नहीं वीर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। कुमार कहाँ गया? कुमार गायब हो गया, ये कैसे हुआ? हेलो वीर। हाँ, कुछ नहीं है दीदी, मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करता हूँ। बाय। लिसन वीर, वीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे वीर किसी डेंजर में है। शिव जी प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। धिक्कार है, कोई कुमार का अपहरण कर ले गया, वो भी इतने लोगों के बीच, और हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुमार को वापस लेकर आऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ ले गया उन्हें? इस यात्रा पे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ,
पहला संदूक मेरे चले जाने के बाद खोलना, ये तुम्हें खुद से मिलाएगा। अदिति, अब कॉल अटेंड करूं या कुमार पे ध्यान दूं? ये क्या है और ये आया कहां से? मेरी प्रेजेंस में कुमार किडनैप हुए इस बात का मुझे दुख है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि कुमार को सही सलामत आप सबके सामने जल्द से जल्द वापस लेकर आऊंगा। ये विश्व रक्षक का आप सबसे वादा है। चलिए, वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप हमें भुलावे में मत रखिएगा। आप मेरे पास आए थे मदद के लिए, क्योंकि मुझे चुना गया है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी शक्तियां अभी भी आपके पास हैं, है ना? व्हाट? एक सिल्वर वैन, वो भी बिना नंबर प्लेट के? और कोई क्लू कुछ तो मिला होगा? इतने सारे सीसीटीवीज हैं, कुछ भी नहीं मिला? नो मैम। ओके, एक काम करो, इस शहर में जितनी भी सिल्वर वैन्स हैं सबको ट्रेस करो और ओनर्स की एक लिस्ट बनाओ, उनका डिस्क्रिप्शन मैच करो, फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। गो ना। सर, 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 क्या मेरी बात सुन लीजिए। ए, निकल यहाँ से। दारू पी के आ जाते हैं दिमाग खोटी करने। सर आप फोन रखिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक बच्चा गायब हो गया सर। आप मेरी बात तो क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या कंप्लेन लिखवानी है आपको? मैडम, मैं पिए हुए हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा मैडम। एक बच्चा मेरे सामने से अचानक गायब हो गया। आप क्या हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वो जो बच्चा गायब हुआ ना, उस समय वहीं था, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। पास में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बच्चा भाग के मेरे पास आया, मेरे पैर में एक कंचा गिर गया था। बच्चे ने उस कंचे को उठाया, तभी सामने से एक टॉय ट्रेन आकर वहां रुकी। उसने वो टॉय ट्रेन उठाई और मैडम अचानक सब धुंधला हो गया, बच्चा गायब हो गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश तो तुझे होना ही था, इतनी दारू जो पी के बैठा था। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैडम, सब सही कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपने किसी को वहां पे देखा? कोई आदमी या कोई गाड़ी, कुछ तो देखा होगा आपने? हाँ, मैंने वहां पर एक सिल्वर वैन देखी थी, दूर खड़ी हुई थी, और वो टॉय ट्रेन उसी के पास से आई थी। थैंक यू सो मच, आपने पुलिस की बहुत हेल्प की है। अब आप घर जाइए और थोड़ा सेफली जाइएगा। क्या कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। सही कहा, इसे बनाने वाला किसी आर्टिस्ट से कम नहीं। चुप! नहीं यार, पाउडर की वजह से बच्चे की किडनैप डजंट ऐड अप। आर यू श्योर कि कोई एंगल नहीं है? आई एम श्योर। क्या पता कि वो वहीं हो, हाँ, और तुझे घुमा रहा है। तूने कहा था ना कि वो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप पे है। आप कहा तो था, पर प्रणाम। वीर बुलाया मुझे? मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता था। एक्चुअली मुझे डाउट है कि कुमार की किडनैपिंग के पीछे आश्रम में से ही किसी का हाथ है। देखिए,
आश्रम में एंट्री इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कि कोई बाहर वाला अंदर जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन सबके पीछे आश्रम में से ही है कोई। बहुत बहुत धन्यवाद वीर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आश्रम में से कोई ऐसा कर सकता है। वो कुमार है, एक श्रेष्ठ आत्मा, स्वयं ईश्वर की संतान है वो। उन्हें भला कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? हे प्रभु, कुमार जहां भी हो सुरक्षित हो। इस आयु में कोई उबला हुआ खाना खाता है क्या? मैं तो बरसों से सात्विक भोजन करते आया हूँ। अब से मैं बर्गर पिज्जा ही खाऊंगा। जाओ लेके आओ, वरना ठीक नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। नाक में खुजली हो रही है क्या? मेरी मांगे तो तुम पूरी करोगे। तुम्हें जरूरत जो है मेरी। मेरे को भूख लगती है, मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए जल्दी करो। और भाई हैं, कॉपी करके क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर? सरप्राइज डिश फॉर अदिति। और बंटू के भी है? हेलो, आई एम आल्सो इंक्लूडेड। ओके? क्या बंटू भाई, खुद को इनवाइट कर लिया। ओके ओके, रिलैक्स। क्या बंटू भाई, इतना सरप्राइज तो किसी का भी फ्लॉप नहीं हुआ होगा। मैडम, मुझे कॉल आया था, मेरा बच्चा मिल गया क्या? आई एम सॉरी, अब तक नहीं मिला, लेकिन हमें आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपके बच्चे के आसपास उस टाइम कोई खिलौना या टॉय था? मैडम, बच्चे तो अक्सर अपने टॉयज एक्सचेंज करते थे, लेकिन शायद एक ट्रेन टॉय लेके आया था वो उस दिन। टॉय ट्रेन? क्या आप बता सकते हैं आपके पास वो टॉय ट्रेन अभी है? हाँ है। ग्रेट। वागले, तुरंत इनके साथ जाओ और उस टॉय ट्रेन को ना एज एविडेंस रजिस्टर करवाओ और तुरंत फॉरेंसिक्स में भेजो। ठीक है मैम। आइए। टॉय ट्रेन। अब ये टॉय ट्रेन ही हमें किडनैपर के स्टेशन तक पहुंचाएगी। ठीक से खिलाओ। अत्युत्तम। अब मेरा विश्राम करने का समय है। अरे, गर्मी में मुझे नींद नहीं आती, पंखा चला दो। तुम्हारे गुर्राने से कुछ नहीं होगा। जो आदत है सो है। अतिथि बना के लाए हो ना, इतनी भी सब्र नहीं करोगे? मेरी बात मान बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। नहीं यार, मेरी आदित्य से बात हुई थी, उसने मुझे खुद बताया था कि ये उनका कोई होली पाउडर है, उनके रिचुअल्स में काम आता है। ये नहीं हो सकता। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या पता कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहा है। एक काम कर, मुझे वो पाउडर का सैंपल लेकर आ जा, उसकी हिस्ट्री ना मैं निकाल लूंगा। अरे बच्ची सोच क्या रहा है, बस सैंपल लेकर आ जा। और हाँ, ये बात ना सिर्फ अपने में ही रखना। तूने कहा था ना
कि आश्रम से कोई इन्वॉल्व है। ये काम हीरो स्टाइल में निपटाते हैं। काम तो हमेशा हीरो स्टाइल में होता है बंटू, पर इस बार हीरो की प्रायोरिटी कुछ और है। ट्रेन को फॉरेंसिक में दे दिया है। ट्रेन बनाने वाली कंपनी को बहुत जल्दी ट्रेस कर लेंगे। जैसे ही कुछ पता लगता है आपको अपडेट देते हैं। गुड वागले, ये बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस है एंड आई कैन फील इट। हम ये केस सॉल्व करने के काफी करीब हैं। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चे वापस चाहिए, एनी हाउ। ठीक है मैम, ओके। फिर कभी मेरा कॉल मिस नहीं करता, पता नहीं इतना कहाँ बिजी हो गया है वो। शादी के पहले के टिपिकल सिम्टम्स। अगर कुछ है तो मुझे बोल सकता है, शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए या पता नहीं, बट एक बार मुझसे बोल तो सकता है। मैं सबसे पहले उसकी फ्रेंड हूँ, बाद में कुछ और। वीर, मामा जी, वीर, वीर। मैंने बनाया है अपनी खूबसूरत फियांसे के लिए पास्ता, ताकि मिल जाए मुझे उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता। Mamma mia, would you like to dance with me? Why not? अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मेरा वीर वेडिंग ब्लूज के चक्कर में भाग जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए पास्ता बन रहा है, मेरे साथ डांस हो रहा है। इम्प्रेसिव। तुम्हें पता है अदिति, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन क्या था? तुम्हें प्रपोज करना। And I am sure about it. मुझे अपनी शादी को लेकर कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं है, और ये पास्ता खाकर तुम भी सुपर श्योर हो जाओगी कि तुम्हें जो पति मिलने वाला है वो हीरा है, हीरा। अच्छा, तो फिर खिला। गुड आइडिया। वाओ, ये तुमने बनाया? और कौन बनाएगा? ऑफ कोर्स मैंने बनाया। सिंस मामा, स्वीटी मीटी और बंटू गए हैं शॉपिंग पे, तो वो तुम्हारी खिदमत के लिए छोड़ गए हैं ये स्पेशल शेफ। हेलो, क्या क्या? टॉय ट्रेन में गैस और कोई नहीं? ऑलराइट देन, कीप मी पोस्टेड। क्या? बहुत ही ट्रिकी केस है ये, बट एक सॉलिड लीड मिली है। आई होप कि कल तक हमें गुड न्यूज मिल जानी चाहिए। अरे कल तो मुझे हमारी एंगेजमेंट के लिए रिंग्स भी कलेक्ट करने जाना है, बट आई कांट बिलीव शादी के बीच में ये केस को हैंडल करना है, ये सब कुछ। अदिति तुम टेंशन मत लो, ये लो खाना खाओ। नहीं, मुझे खाना खाने से टेंशन कम होती है, ये लो खाओ। वैसे ये गैस का सीन क्या है? आई डोंट नो, अभी कुछ पता नहीं चला ठीक से। तो क्या ये टॉक्सिक गैस है?
आई मीन अगर ये टॉक्सिक गैस है तो फिर किडनैपर्स के पास इतनी डेंजरस गैस पहुंची कैसे? आई अंडरस्टैंड कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। ऑफ कोर्स तुम हीरो थे, ऐसी चीजें हैंडल करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बट मैं अब ये सब अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। आई मीन मैं तुम्हें किसी डेंजर में नहीं डाल सकती। ओके। हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो प्लीज मेरे लिए शॉपिंग कर दो। ये सेम कपड़े अलग अलग रंगों में पहन के ना मैं बोर हो चुकी हूँ। शॉपिंग ठीक है, शॉपिंग में तुम्हारी मदद कर देंगे। अब तुम खाओ। अच्छा बनाता हूँ मैं। ये बॉर्डर कहाँ गया? वीर कुछ चाहिए आपको? यहाँ पर एक पाउडर पड़ा हुआ था। वो मैंने कहा ना आपसे, वो हमारे आश्रम की धार्मिक भभूत है नहीं थी, किसी ने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। वो क्या है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है तो उसी के दौरान साफ कर दिया होगा साफ सफाई वालों ने। आप चिंता मत कीजिए, वो हरी भभूत मैं आपको ला कर देता हूँ। ये लीजिए। अंकल अंकल अंकल, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पेशाब करना है। हैं? पेशाब तो सबको आता है और फिर जाना भी पड़ता है। चलना है तो चलो साथ, मैं कोई भाग नहीं रहा। बताओ ले चलते हो या कुर्सी गीला कर दूं? नो नो ठीक। हमने उस टॉय ट्रेन के मैन्युफैक्चरर को ट्रैक कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि वो क्रिमिनल्स एक टॉक्सिक गैस यूज कर रहे हैं। अब हमें और भी केयरफुल रहना होगा, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। शॉर्टलिस्ट आते ही हमें रेड की लोकेशन मिल जाएगी। जैसी लिस्ट आएगी हम निकलेंगे। Am I clear? Yes, ma'am. मैम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कल कैसे आएंगे आप? कल तो आपकी सगाई है। ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। हमने तुम्हें इतना बड़ा कार्य सौंपा है और तुम हमें इन तुच्छ बातों से परेशान कर रहे हो। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरुदेव, बस कुछ ही समय की बात है। वीर की कुंडली में उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है, और वो भी उसकी विवाह की रात को। इधर वो विवाह के बंधन बंधा, उधर जीवन चक्र से मुक्त हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव। मेरे पुराने मित्र बैंड बाजा बारात के साथ विदा होंगे। इतिहास में दर्ज होगी वो काली रात। अपनी शक्तियों को मत छुपाओ। वही तो रास्ता होगा कुमार तक पहुंचने का। ये पाउडर, ये तो वही पाउडर है, पर इसका कलर डिफरेंट क्यों है? जो रुद्राक्ष मां संध्या ने आपको दिया था वो आश्रम के प्रति आपकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। इसकी मेरा जाने दीजिए,
आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे, आप बस कुमार की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। बंटू सही कह रहा था, कुमार खतरे में। सबको लोकेशन भेज दी गई है। बी अलर्ट, लेट्स गो। वीर, बंटू, लगता है भैया और अदिति कहीं बाहर गए हैं। हाँ। मामा जी आपको ही फोन करने वाला था। अरे वो आदेश है ना, आदेश, वही कल्प्रेट है। बस हमें ट्रिक कर रहा था। क्या जहां लास्ट रिलीज हुई थी ना, हमें वहां का लोकेशन मिल गया है। बस वहां पुलिस जाने से पहले कुमार को वहां से निकाल देंगे। आप स्वीटी मीटी के साथ घर पे ही रहिए, ओके? हम लोग वहां जा रहे हैं। हम ओह नो, पुलिस तो ऑन द वे है। सब सेफ रहे भगवान बस। बच्ची सुन, अदिति है ना, वो गेट तक पहुंच चुकी है। तू वहां से दूर रहे, या तो एक काम कर, तू गायब मोड में ही ऑपरेट कर, ओके? ये सब तो पी के धोते हैं। गायब मोड ऑन। क्यों बच्चों, सब ठीक है ना? खून मारा रे मेरे को, ये तेरा हाथ तोड़ देगा रे जबड़ेया। क्या बोला तू मेरे को? गोली खाएगा क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बंटू, कुमार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इन बच्चों में से कुमार कोई नहीं है। जो भी है मारा, इसका भेजा उड़ा दूं नहीं तो। बच्चे के पीछे छिपता है डरपोक। हाँ जब ओह गॉड, बच्चों आप लोग ठीक हो ना? डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें ध्यान से लेके जाओ। मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाता है, अटैक करता है वो भी पीछे से। हाँ, ये कैसे हुआ? वीर, वीर यार भैया अभी तक नहीं आए। हाँ यार रुक, मैं कॉल ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, वीर और अदिति दोनों साथ में होंगे, है ना? बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों सो जाओ। सो जाए? अरे हमारे वन एंड ओनली भाई के एंगेजमेंट है, इतनी एक्साइटमेंट में तो नींद ही नहीं आएगी मामा जी। पर आई जस्ट होप कि उनका ना केस जल्दी सॉल्व हो जाए, इनफैक्ट आज ही सॉल्व हो जाए। एक्चुअली यू आर राइट, फिर तो डबल सेलिब्रेशन डबल फन। एक तो एंगेजमेंट प्लस अदिति जामवाल की कैप पे एक और फेदर। दैट्स राइट। और बच्चे
हाँ मैं कर लूंगा अदिति, तुम अपना काम कर लो। दिखाओ। अदिति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। वो छोटी सी चोट है, मैं कर Are you लूंगा। sure? या वीर, मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारी पावर्स वापस आ गई हैं? नहीं नहीं, अदिति अदिति, लेट मी एक्सप्लेन। अदिति मेरी बात तो अदिति, मैं जानता हूं कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग वीर। मैं बात करता हूं अदिति से। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं ये सब के लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। पर तूने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। हाउ कुड यू बंटू भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। और आप लोगों को कब समझ में आया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? देखो, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था और मौका भी तो नहीं मिला तुम्हें बताने के लिए। और सीरियसली आपको लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपाओ, घर में पता भी नहीं चलेगा? हाउ रिडिकुलस। हमारा तो छोड़ो, बट अदिति जस्ट सो नॉट कूल बंटू भाई, नॉट। अदिति, एक बार हमें एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज। सॉरी मामा जी, लेकिन ये परिवार में स्वीटी मीठी बंटू, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आप लोगों से इतना अटैच्ड हो गई। इस घर ने मुझे वो सब दिया जिसके लिए मैं हमेशा तरसी हूँ। लेकिन अब मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इस एक झूठ ने मुझे तोड़ के रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मुझे एक ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी जहां मुझे खुद की खुशियों को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मामा जी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I have to go। आप अपना ध्यान रखें प्लीज अदिति। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। बंटू तुम भी। अदिति, I will marry you। यार मीठी, अदिति ना मेरी रियल लाइफ आइडल है यार। आई मीन जस्ट लुक एट हर। अपने काम में तो बेस्ट है ही, और ऊपर से एज अ पर्सन शी इज जस्ट अमेजिंग। बट सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑफ कोर्स शी लव्स भाई, बट उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड आई गेस दैट्स राइट। हर लड़की को ना ऐसे ही होना चाहिए,
अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। तुम क्या सोच रही है? आई थिंक यू आर राइट, बट उन्होंने जो किया ठीक किया, बट यू नो व्हाट, भैया भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। उन्होंने ऐसा किया बिकॉज ही लव्स हर, बट मुझे ना इस बात का डर था कि अगर अदिति को उनकी पावर्स के बारे में पता चलेगा ना तो उनको छोड़ के चली जाएगी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? रॉन्ग। अदिति पावर्स की वजह से नहीं, भैया के झूठ की वजह से गई है। आई एम श्योर भैया के पास खुद के रीजंस होंगे और वो अदिति को ना कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर सकते, पर इससे उनका झूठ जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, बट बैठ के भी तो बात ठीक हो सकती है ना। आई जस्ट होप कि वो दोनों साथ हैं। नीचे तू ना इंटरफेयर मत कर, ये वैसे भी भैया और अदिति के बीच की बात है, तू कौन होती बीच में बोलने वाली? इट्स देयर डिसीजन, ठीक है, और उनको ही डिसाइड करने दे। चुपचाप सो जा। गुड नाइट। अदिति से बात हुई? देख, तो खुद को इतना ब्लेम मत कर। I mean, तुझसे गलती हुई है, लेकिन तेरे इरादे नेक थे। I'm sure कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। Don't worry। कोई हमारे संप्रदाय के शांति को भंग कर रहा है। हमारे आश्रम को किसी ने निशाना बनाया है। ये हमारे लिए उचित संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण वापस लेने के लिए तुम्हारा लौटना बहुत जरूरी है। जानता हूँ, उनका रक्षक होने के नाते उन्हें वापस लाना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। क्या? इधर है ट्रक। जिनकी अंतरात्मा जागरूक है, जिनके भीतर ज्ञान की रोशनी है, भले उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हो, वो सच को देख ही लेते हैं। झूठ। जल्दी बता अपने लीडर कौन है। मैं तेरा ये हाल करूंगी ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बता। मैडम, मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं पता तुझे? फिर झूठ बोल रहा है? हाँ? चल बता, झूठ पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आजा खेलते हैं। हाँ मैडम छोड़ दो मुझे। मैम रुक जाइए आप, मैं देखता हूं उसको। क्यों झूठ बोला उसने मुझसे? क्यों? पिक अप द कॉल। बस एक बार मेरी बात सुन लो। दीदी, कितना कुछ कहना है तुमसे, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो। ये क्या कर दिया तूने वीर? तेरी पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। एक तरफ कुमार गायब है, तू आदेश के झांसे में इतनी आसानी से कैसे आ गया? और तेरी बेवकूफी की वजह से तूने अदिति को भी खो दिया। किस मुंह से अपने आप को हीरो कहता है? नहीं वीर, नहीं। तू एक प्रोटेक्टर है, विश्व रक्षक। ऐसे हार नहीं मान सकता तू। माँ को भरोसा था मुझ पर,
और कुमार को भी उन्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। आज तो फेल हो गया मैं, लेकिन तुम्हारी नजरों से कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? वो हरी बबूत मैं आपको ला कर देता हूं। मैं बता रहा हूं बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। मैंने सारी डिटेल्स तो चेक की हैं। फिर क्या छूट रहा है मुझसे? कोई लिंक भी नहीं मिल रहा। कम ऑन वीर, थिंक हार्डर। कुछ तो छूट रहा है मुझसे, पर क्या? मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। इसकी मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। वीर, क्या आप यह कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? जो भी हो, कल्प्रिट कोई और ही है। ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे सिर्फ पपेट्स हैं और उन्हें चलाने वाले हाथ किसी और के। अब सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। इट्स हीरो वे और नो वे। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे वीर की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ये उसके भी हाथ में नहीं है, बट यस, गिवन अ चॉइस, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना ही प्रेफर करूंगी। लेकिन हाँ, अगर बिना रिंग के भी ये पावर्स वीर की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो यस, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन मैंने कितनी बार वीर से पूछा, लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठी बोला। He broke my trust. देखो अदिति, अगर बात ट्रस्ट की है ना, तो आधा ब्लेम हम पर भी आना चाहिए। हमने भी तुमसे वीर के पावर्स की बात छुपाई है। बंधु, मामा जी, लेट मी। देखो अदिति, मिस्टर छाबरा और मिस्टर शर्मा के नाम के कोई लोग हैं ही नहीं। हम ही डिस्गाइज में आए थे तुम्हारे घर पे, क्योंकि हमें ना वीर के पावर्स का डाउट था। और जब हमें पता चल गया, हमने भी उसके लिए कवर अप किया। हाँ गुप्ता जी, बोलिए। थैंक यू बंटू, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि गलती मेरी है। गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। पर थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे रियलाइज हो गया। बेटा, तुमसे सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल था। गिल्टी भी फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमें वही सही लगा। ये सब कुछ वीर ने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है। देखो, तुम्हारा नाराज होना ना तुम्हारा हक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पर ये याद रखना कि हम और ये घर, ये तुम्हारा परिवार, और ये परिवार और ये घर तुम्हारे गुस्से का शांत होने का, तुम्हारे घर वापस लौटाने का इंतजार करेगा। Whenever you are ready. Bye. I just hope that it works. भैया ने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बट इतनी भी नहीं जिससे शादी कैंसिल हो जाए। एंड भैया एंड अदिति, they are a perfect couple and this looks perfect too. ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना ये शादी कैंसिल हो जाए, ये मीठी होने नहीं देगी। Nice. मीठी क्या कर रही है? यार कुछ सर्च कर रही थी। हाँ,
इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा अनुमान है कि मेरा बलिदान 10:22 पर करोगे, क्योंकि वो घड़ी अनलॉकिंग है, क्योंकि उसमें कुछ घंटे बाकी है ना, थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। हो सकता है अनवरसम में नायन में कोई नया मोज लेके आया है, तुम मुझे मार दोगे, यही सोच रहे हो ना? अच्छी बात है, ऐसी सोच से तो कार्य सफल होते हैं। पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम ये कार्य खुद के लिए कर रहे हो? अदिति, हाय अदिति। गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े मीठी। सॉरी? मैं कुछ समझी नहीं अदिति। मैं वीर को अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम्हें भी। वीर और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई थी मीठी। तुम अभी भी मेरे लिए मेरी छोटी सी बहन ही हो, और हमेशा रहोगी। You know what? I know कि भैया को आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज कम बैक। आई एम श्योर उनके पास भी खुद के कुछ रीजंस होंगे, और मेरे भी अपने रीजंस हैं। क्योंकि एपिसोड को भूलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और शायद वीर को भी। So I hope you understand। एंड एक और बात, अगर वीर के नाम से कोई गिफ्ट भेजना हो तो नोट अपने लेफ्ट हैंड से लिखना। ये दरवाजा किसे खोला? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? सवाल मैं पूछूंगा, किसके लिए काम करते हो तुम लोग? अपन किसी के लिए काम नहीं करता, अपना बॉस खुद है अपन। छोड़ छोड़ बाल छोड़, बाल छोड़। पूरा प्लान अपना था, और अपने को प्राउड है अपने काम पर। अगर वो खिलौना फैक्ट्री वाला अपना मुंह नहीं खोलता ना, तो अपन पकड़े नहीं जाते। देख, तूने वही किया जो उस आदमी ने तेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन तू उसके प्लान को अपना बताकर क्रेडिट क्यों ले रहा है? तू ऑर्डर नहीं लिया था अपन ने उससे, पार्टनरशिप किया था। तू समझता क्यों नहीं है? बोलना। लगता है बेहोशी की दवाई असर कर चुकी है। चुप! बता, कौन है तेरा पार्टनर? मेरे को नहीं पता। मैंने कभी पूछा नहीं, उससे कभी बताया नहीं। ये था? नहीं पता। सच बता। नहीं, माँ कसम मुझे नहीं पता। मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उसे कभी फेस नहीं देखा। वो हमेशा फेस बदल के आता था। सफाई का कीड़ा था वो, उसको पूरे दिन साफ सफाई करता रहता था वो। ये आइटम तो सिर्फ प्रोफेसर ही हो सकता है। मैं आपके काम आ सका, ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा, एक पल को तो मैं घबरा ही गया था, लेकिन हमने सब संभाल लिया, पा लिया जो पाना चाहते थे।
आपसे एक विनती है। आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। परसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे ये बालक छीनना चाहता है। कुमार एक मामूली बच्चा, एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता, आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है, तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? एक तो वीर फोन भी नहीं उठा रहा है मामा जी। समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। मामा जी एक्चुअली क्या है ना, गलती किसी की भी नहीं है। आप सब लोग भैया को पैम्पर करना बंद करोगे प्लीज? गलती भाई की है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। एग्जैक्टली, कोई अपने पार्टनर से इतनी बड़ी चीज छुपा भी कैसे सकता है? देखो यार, वीर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है और मैं तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फिर से हर्ट ना हो। खोया तो आदित्य ने बहुत कुछ है ना मामा जी। ना कुछ देखने के बाद, ना कुछ सहन करने के बाद, फिर भी शी ट्रस्टेड अस। और उन्होंने आपको अपना पापा माना मामा जी, और मंटू भाई को अपना भाई। इनफैक्ट हमें तो अपनी रियल सिस्टर्स मानती हैं वो। फिर भी शी इज ऑलवेज देयर विद अस। वी हैव लेट हर डाउन सीरियसली। आई मीन मीठी, तेरे को ही पता है उस दिन भैया के बिहेवियर बहुत अजीब था। एंड व्हाट वी डिड नथिंग। हम चाहे तो आदित्य को सब कुछ सच बता सकते थे, बट वी डिडंट डू एनीथिंग। लाइफ जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि वीर ने जो भी किया वो सही किया। हाँ, वो ना चाहते हुए भी उसने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई उसने अदिति को। उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो बुरी तरह से टूट गई है वो। पर अब बिना कोई जजमेंट लिए हमें अदिति और वीर दोनों को संभालना होगा। आफ्टर ऑल हम ही तो उसकी फैमिली है। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू। सॉरी अदिति, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, पर माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। प्लीज हमें माफ कर दो और घर लौट आओ प्लीज। एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो प्लीज। प्रोफेसर, बाहर निकल। हेलो वीर, कैसा लगा मेरा वेलकम? प्रोफेसर, गलत बात है वीर, हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। देखो, मैं खुद गया था तुम्हारे लिए फ्रेश रोजेस लाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? आई एम सो सॉरी, अगली बार लिलीज ले आऊंगा। पर एक सेकेंड, अगली बार कैसे? आज तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना। आंखें खुली रखना वीर, क्योंकि अब तुम्हें अच्छाई की हार होते हुए देखना है और मुझे तुम्हारा दी एंड। दी एंड तो मैं तेरा करूंगा प्रोफेसर। गटर में छुपने की तेरी पुरानी आदत है और हर बार तुझे धूल निकालने की मेरी आदत पुरानी। वाह, तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना दोस्त, तो क्या होता? ये तुम्हें निराश करेगी, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करेगी और तुमसे ऐसे काम कराएगी जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही तुम्हें ये एहसास कराएगी कि अच्छा इंसान होने से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। पर एक पावरफुल इंसान की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह धोखा, झूठ, हार्ट ब्रेक,
उफ, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है ना। तुमने भी तो अपनी मंगेतर को चीट किया था ना, बुरा लगा? So you know what I mean? मैसेज, इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर बंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। बंटू, अब तो तुझे आदत पड़ गई होगी ना हीरो के चक्कर में होस्टेज बनने की। इसीलिए कहता हूं, हमेशा दोस्त सही चुनो। अच्छाई की उंगली पकड़े रहोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार अगर पंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? तेरे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है वीर। पर अब ध्यान से सुन, यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। 4 ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहाँ हो सकता है प्रोफेसर? मुझे कुमार को जल्दी ढूंढना होगा। अरे वीर, एक पुराना जोक याद आया, सुनाओ। टिक टॉक, टिक टॉक, टॉक। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कोई क्लू, कोई हिंट। फोकस वीर, फोकस। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। आई नो प्रोफेसर कि तू कहां है। बहुत शौक है ना तुझे गेम खेलने का? खेल ले, क्योंकि अब तेरा गेम